हेलो स्टूडेंट, मैं मुस्तमर आप सभी का पीएसएम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है चाल तथा वेग में अंतर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको चाल तथा वेग में अंतर लिखवाने वाला हूं कि चाल तथा वेग में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल पीएसएम सब्जेक्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन घंटी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों देखिए, आपको क्या करना है, आपको पहले तो हेडिंग डालनी है चाल तथा वेग में अंतर। क्या करना है दोस्तों, आपको पहले हेडिंग डालनी है चाल तथा वेग में अंतर। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सेम इस प्रकार का एक चार्ट बनाना। क्या करना दोस्तों, सेम इस प्रकार का एक चार्ट बनाना है, जिसके दोस्तों आपको लेफ्ट हैंड साइड में चाल लिखना है और राइट हैंड साइड में क्या लिखना है, वेग। क्या लिखना है दोस्तों, वेग। इसके बाद दोस्तों देखिए, आपको क्या करना है, आपको चाल में नंबर 1 पॉइंट डालना है और उसमें आपको लिखना है किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, वस्तु की चाल कहते हैं। अब दोस्तों आप इस बात को जरा एक एग्जांपल के माध्यम से समझिए। मान लीजिए दोस्तों मेरे पास यहाँ बिंदु ए है। क्या है दोस्तों, बिंदु ए है। और ये मेरे पास क्या है, बिंदु बी है। क्या है दोस्तों, बिंदु बी। बिंदु ए और बिंदु बी की जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 5 मीटर। कितनी है दोस्तों, 5 मीटर। ठीक है दोस्तों। अब यदि दोस्तों मैं इस 5 मीटर की दूरी बिंदु ए से बिंदु बी तक की जो 5 मीटर की दूरी है, इसे यदि मैं 5 मिनट में तय करूं या 1 मिनट में तय करूं तो दोस्तों ये मेरी क्या कहलाएगी, चाल कहलाएगी। यदि मैं इस 5 मीटर की दूरी को 1 मिनट में तय करता हूं, बिंदु ए से लेकर बिंदु बी तक की जो बीच की दूरी 5 मीटर है, इसे मैं 1 मिनट में तय करता हूं, तो दोस्तों ये मेरी क्या होगी, ये मेरी चाल होगी। ये क्या होगी दोस्तों, मेरी चाल होगी। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि चाल किसे कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। एकांक समय का मतलब दोस्तों होता है एक समय में चली गई दूरी को। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि चाल किसे कहते हैं। अब दोस्तों आपको वेग में लिखना है किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में तय किए गए विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, वस्तु का वेग कहते हैं। तो दोस्तों आप इसे भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। पहले दोस्तों आपको ये समझना होगा कि विस्थापन किसे कहते हैं, क्योंकि जब तक आपको विस्थापन नहीं समझ में आएगा तब तक आपको वेग नहीं समझ में आएगा कि वेग किसे कहते हैं। तो दोस्तों आप इसे भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। दोस्तों मान लीजिए मेरा बिंदु ए है और ये मेरा बिंदु बी है। ये मेरा बिंदु बी है, ये मेरा बिंदु ए है। बिंदु ए से जहां से वस्तु चलती है इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, प्रारंभिक स्थान। क्या कहेंगे दोस्तों, प्रारंभिक स्थान। और जहां पर हम रुकेंगे वो क्या होगा दोस्तों, हमारा अंतिम स्थान। क्या होगा दोस्तों, अंतिम स्थान। अब दोस्तों देखिए, यदि कोई वस्तु प्रारंभिक स्थान से चलकर अंतिम स्थान पर पहुंचे तो प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान की जो बीच की दूरी होती है वो क्या होती है दोस्तों, न्यूनतम दूरी। क्या होती है दोस्तों, न्यूनतम दूरी। ये क्या है मेरी दोस्तों, न्यूनतम दूरी है। दोस्तों प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान की जो बीच की दूरी होती है वो क्या होती है, न्यूनतम दूरी होती है। क्या होती है, न्यूनतम दूरी। अब दोस्तों मान लीजिए बिंदु ए और बिंदु बी तक की जो दूरी है वो 6 मीटर है। कितनी है, 6 मीटर। तो ये 6 मीटर क्या है, मेरी न्यूनतम दूरी है। अब दोस्तों इसी न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। इसी न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं हम दोस्तों, विस्थापन कहते हैं। ये जो 6 मीटर की न्यूनतम दूरी है ना, ये मेरी क्या है दोस्तों, विस्थापन है। अब दोस्तों इसी न्यूनतम दूरी को यदि मैं 1 मिनट में तय करूं, इसी न्यूनतम दूरी को मैं कितने मिनट में तय करूं, 1 मिनट में तय करूं, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, वेग कहलाएगा। न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। जब भी हम किसी न्यूनतम दूरी को तय करेंगे तो मेरा विस्थापन होगा, और यदि इसी विस्थापन को इसी न्यूनतम दूरी की हम यदि 1 मिनट में तय करते हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, वेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। तो दोस्तों आपको वेग समझ में आ गया होगा कि वेग किसे कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में तय किए गए विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं। दोस्तों मैंने चाल और वेग पर एक और वीडियो बनाई है, उसमें मैंने चाल और वेग को और अच्छी तरह समझाया है। यदि आप देखना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों आपको चाल में दूसरा पॉइंट डालना है और उसमें आपको लिखना है यह एक अदिश राशि है, इसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं। तो दोस्तों देखिए, चाल जो होती है एक अदिश राशि होती है। क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। और अदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है। अब दोस्तों आप इसे समझिए कि इसमें परिणाम क्यों होता है, दिशा क्यों नहीं होती है। परिणाम क्यों होता है, दिशा क्यों नहीं होती है दोस्तों, इस बात को समझिए दोस्तों आप। अब दोस्तों देखिए, कोई वस्तु यदि चलेगी तो जरूरी थोड़ी वो किसी दिशा में चले, वो गोल गोल भी चल सकती है।
वो कहीं और भी चल सकते, चाहे तो वो एक बिंदु पर खड़े होकर घूम सकता है, तब भी तो वो चल ही रहा है। तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि चाल जो वस्तु चल रही है वो किसी दिशा की ओर चले। तो इसलिए दोस्तों जो चाल की दिशा नहीं होती है उसका परिणाम होता है। परिणाम किसे कहते हैं दोस्तों? यदि मान लीजिए कोई वस्तु है मेरे पास, ये मान लीजिए वस्तु है और इस वस्तु का जो भार है वो 5 किलो है। कितना है दोस्तों? 5 किलो है। तो इस वस्तु के भार को हम क्या कहेंगे? परिणाम कहेंगे। क्या कहेंगे? परिणाम कहेंगे। तो ये वस्तु का जो भार होगा क्या होगा? परिणाम होगा। और यदि यह वस्तु किसी दिशा की ओर जाती तो दोस्तों इसकी दिशा भी हो जाती है, परंतु इसकी कोई वस्तु की चाल की कोई दिशा नहीं होती है, तो इसका केवल परिणाम होता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा परिणाम किसे कहते हैं और दिशा के बारे में भी आपको पता चल गई होगी। अब आपको वेग में लिखना है, यह एक सदिश राशि है, इसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। तो दोस्तों देखिए यह एक सदिश राशि होती है। वेग क्या होती है? एक सदिश राशि होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें परिणाम भी होता है और दिशा भी होती है। जिसमें परिणाम और दिशा दोनों चीजें होती हैं वो क्या होती है? हमारी सदिश राशि होती है। क्या होती है दोस्तों? सदिश राशि होती है। अब आप इस पॉइंट को भी जरा एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। दोस्तों मैंने आपको प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान बताया था कि प्रारंभिक स्थान किसे कहते हैं, अंतिम स्थान किसे कहते हैं। प्रारंभिक स्थान उसे कहते हैं जहां से वस्तु चलना प्रारंभ करती है, अंतिम स्थान उसे कहते हैं जहां पर वस्तु चलना बंद कर देती है। अब इन दोनों की जो बीच की दूरी होती है वो न्यूनतम दूरी होती है और इसी न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो दोस्तों जो न्यूनतम दूरी होती है वो किसी दिशा में तो होगी, ऐसा तो नहीं है किसी दिशा में नहीं होगी। भाई कोई भी वस्तु यदि जाएगी तो वो न्यूनतम दूरी को यदि तय करेगी तो किसी दिशा में तो तय करेगी दोस्तों, ऐसा तो नहीं है कि किसी दिशा में नहीं तय करेगी। तो दोस्तों वस्तु की क्या होती है? एक दिशा होती है वेग में। किसमें होती है? वेग में। और दोस्तों वस्तु का एक परिणाम भी होता है। वस्तु को क्या होता है? एक परिणाम होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि वस्तु का जो भार है मान लीजिए 5 किलो है, तो ये जो भार है वस्तु का यही इसका क्या है? परिणाम है। यही इसका क्या है? परिणाम होता है। दिशा भी पता चल गई वस्तु की और परिणाम भी पता चल गई। तो दोस्तों वेग के अंदर क्या होता है? परिणाम भी होता है, दिशा भी होती है और एक सदिश राशि होती है। तो दोस्तों आपको ये पॉइंट पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आपको क्या करना, अब आपको चाल में तीसरा पॉइंट डालना है और उसमें आपको लिखना है किसी वस्तु की चाल उस वस्तु के वेग के परिणाम के बराबर या उससे भी अधिक हो सकती है। तो दोस्तों किसी भी वस्तु की जो भी चाल है तो वह चाल वेग के परिणाम के बराबर भी हो सकती है या उससे अधिक भी हो सकती है। जरूरी नहीं होती कि उसके बराबर ही हो वेग के परिणाम के। परिणाम किसे कहते हैं मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही समझा ही दिया था। और दोस्तों आपको वेग में लिखना है तीसरा पॉइंट में, किसी वस्तु के वेग का परिणाम उस वस्तु की चाल से अधिक नहीं हो सकता। तो दोस्तों किसी वस्तु का जो वेग का परिणाम होगा, परिणाम मैंने आपको बताया था वस्तु के भार जो होता है वो परिणाम होता है, तो उस वस्तु के जो वेग का परिणाम है उस वस्तु की चाल से कभी भी अधिक नहीं होगा। दोस्तों ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों आपको चाल के आपको चौथा पॉइंट में लिखना है। तो दोस्तों आपको चौथे पॉइंट में लिखना है चाल बराबर दूरी अपॉन समय अंतराल। चाल बराबर दूरी अपॉन समय अंतराल। ये क्या होता है दोस्तों? चाल का ये सूत्र होता है। अब दोस्तों आपको वेग में लिखना है चौथे पॉइंट में, वेग बराबर विस्थापन अपॉन समय अंतराल। वेग बराबर विस्थापन अपॉन समय अंतराल। तो दोस्तों ये क्या होता है? ये वेग का सूत्र होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना वेग बराबर विस्थापन अपॉन समय अंतराल, ये वेग का सूत्र होता है। तो दोस्तों यही है चाल और वेग में अंतर। दोस्तों आपको चाल और वेग में अंतर समझ में आ गया होगा कि चाल में क्या अंतर होता है, वेग में क्या अंतर होता है। यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपका हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।